स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांजा ने अपने 800 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके खिलाफ 1 सितंबर को 100 से ज्यादा पैसेंजर्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट किया। तो हमें यह जानना जरूरी है कि लुफ्थांजा एयरलाइंस ने 800 फ्लाइट्स क्यों कैंसिल करी हैं। तो द रीजन इज कि लुफ्थांजा एयरलाइन के पायलट्स ने स्ट्राइक अनाउंस करी है। वो स्ट्राइक क्यों अनाउंस करी है, उसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी को मैं बता दूं कि आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी सवाल हैं इकोनॉमी से रिलेटेड या यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन शुरुआत सबसे पहले यह है कि flights have been cancelled from Lufthansa's two biggest hubs, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक। सबसे ज्यादा लुफ्थांसा की फ्लाइट्स या तो फ्रैंकफर्ट जाती हैं या वहां से आती हैं, या तो म्यूनिक जाती हैं या वहां से आती हैं। ये दो बड़े शहर भी हैं जर्मनी के, लेकिन उनने अपने इस एयरलाइन हब से अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। और जो दिल्ली से फ्लाइट्स जानी होती हैं, फ्लाइट टू म्यूनिक वाज शेड्यूल्ड टू लीव दिल्ली एट 1:10 AM एंड अनदर एट फ्रैंकफर्ट एट 2:50 PM, और ये दोनों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो बहुत सारे लोग जो उस फ्लाइट में जाने वाले थे उनने प्रोटेस्ट किया और कार्गो प्लेन्स भी कैंसिल कर दिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों कोई एयरलाइन अपना बिजनेस ठप करेगी, 800 से ज्यादा एयरलाइंस बंद कर देगी। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, इसी समय पिछले हफ्ते अगर हम फ्लाइट ट्रेडर का डेटा देखें तो इसी समय 119 लुफ्थांसा की फ्लाइट्स थी। अब ये 119 से इस हफ्ते 24 हो गए, ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन जो यहां 119 फ्लाइट्स और यहां सिर्फ 24 फ्लाइट, आप मैप पे देख सकते हैं, यहां बहुत सारी फ्लाइट्स थी, यहां बहुत कम फ्लाइट है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन सीधा सा है कि उनने अपनी 821 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं 2 तारीख को, क्योंकि लुफ्थांसा के जो पायलट्स हैं उनने एक स्ट्राइक अनाउंस कर दी है। अब इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है, क्यों स्ट्राइक अनाउंस करी है जिसकी वजह से 821 फ्लाइट्स को कैंसिल होना पड़ा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, एयरलाइन सेड ऑन September 1 इट वुड हैव कैंसिल्ड 800 फ्लाइट्स ऑन फ्राइडे, कि 1 सितंबर को वो 800 से फ्लाइट ज्यादा कैंसिल कर देंगे, विच विल इफेक्ट हाउ मेनी पैसेंजर्स। उनके हिसाब से 1,30,000 पैसेंजर्स को इसकी तकलीफ होगी। क्यों, क्योंकि पायलट्स ने एक दिन की स्ट्राइक अनाउंस कर दी, रॉयटर्स ने बताया ये चीज। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो पायलट्स का यूनियन है लुफ्थांसा का, जिसका नाम है वेरिंगुंग कॉकपिट यूनियन, उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को जो लुफ्थांसा के मैनेजमेंट से उनकी बातचीत चल रही थी सैलरी हाइक के रिगार्डिंग, वो फेल हो चुकी है। और क्योंकि वो फेल हो गई है, लुफ्थांसा मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं मानी है, इस वजह से वो एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अब यूनियन ने क्या डिमांड करी, यूनियन ने डिमांड करी थी, क्या डिमांड थी उनकी, कि उनकी सैलरी को 5.5% इंक्रीज कर दिया जाए इस साल, 5.5%, विद एन ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कॉम्पनसेशन। यानी जब भी इन्फ्लेशन बढ़े तो उनको, महंगाई बढ़े तो उनकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए, यह उनकी डिमांड थी। और लुफ्थांसा के 5,000 से ज्यादा पायलट्स हैं, तो उन्होंने क्या मांगा कि भैया उनकी सैलरी बढ़ाओ। तो लुफ्थांसा मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हम सैलरी बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारी उतनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है कि हम आप सबको 5,000 से ज्यादा जो पायलट्स हैं उनको हम सैलरी बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा हम पायलट से बात करते रहेंगे, बट इस समय हमारी माली हालत ऐसी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि हम ये रेस 5.5% का और इन्फ्लेशन लगातार, जब इन्फ्लेशन कॉम्पनसेशन हम दे सके। तो जब ये बातचीत टूटी
तो इसी बातचीत टूटने की वजह से पायलट्स ने क्या किया, स्ट्राइक अनाउंस कर दी। अब आगे बढ़ें, जो लुफ्थांसा का मैनेजमेंट उसने कहा वी होप टू गेट बैक टू नेगोशिएशन एज सुन एज पॉसिबल। रॉयटर्स रिपोर्ट ने बताया कि लुफ्थांसा के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम पायलटों से फिर से बात करें और ये इशू को रिजॉल्व करें, ये लुफ्थांसा के स्पोक्सपर्सन ने कहा। हाउएवर उन्होंने फिर से रिटरेट कहा कि हम ये जो डिमांड कर रहे हैं 5.5% जो है उनकी डिमांड्स, उनको मीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, बीच का कोई रास्ता निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। अब माइकल निगमन है, उन्होंने, वो लुफ्थांसा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है जिनका काम है लोगों को देखना, ह्यूमन रिसोर्स को देखना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा दिस स्ट्राइक वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड डिफेंडेड द वेरी गुड एंड सोशली बैलेंस्ड ऑफर दैट एयरलाइन हैज गिवन पायलट। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन उनको कुछ दे नहीं रही है, लेकिन एयरलाइन का यह कहना है कि ये जो स्ट्राइक कर रहे हो ये हमारे लिए अच्छा सी बात तो है नहीं, हमारे पास उतना पैसा है नहीं, उसके बावजूद आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो जो ऑफर हमने पायलट्स को दिया है अगर पायलट्स वो एक्सेप्ट कर लें तो हम उनके लिए भी भला होगा, एयरलाइन के लिए भला होगा। ये माइकल निगमन ने कहा। अब पायलट्स ने ये जो डिमांड करी है ये आखिर क्यों करी है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू ने फाउंडेशन बैच 5 को लॉन्च कर दिया है। फाउंडेशन बैच 5 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, 0 लेवल से कराया जाएगा। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये जान लीजिए 2023 एग्जाम के लिए ये आखिरी बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन खास तौर से आपको इसमें एक मेंटर दिया जा रहा है, एक वन ऑन वन मेंटरशिप दी जा रही है। मेंटर वो इंसान होगा जो आपके एकेडमिक प्रॉब्लम्स और नॉन एकेडमिक, अगर आपकी कोई समस्या है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मन नहीं कर रहा पढ़ाई में, अकेले रहते हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उस इंसान से आप बात कर सकते हो कि वो मेंटर इस जर्नी से गुजर चुका है, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा। तो एक मेंटर आपको इसके अंदर मिल रहा है। ये कोर्स आज के समय 24,499 का है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो केपी लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और 18,999 में इस कोर्स में एडमिशन एनरोलमेंट ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने वापस टॉपिक पे कि भाई जो लुफ्थांसा वाले हैं उन्होंने क्या ऑफर किया है। लुफ्थांसा वालों ने कहा है पायलट्स को कि हम आपका टोटल 900 यूरो से सैलरी बढ़ा देंगे, जो आपकी बेसिक पे है पर मंथ, उस पर 900 यूरो से आपकी सैलरी को हम बढ़ा देंगे, और ये सैलरी हाइक हम आपको 2 स्टेजेस में देंगे 18 महीने में, यानी 1.5 साल में आपका ये $900 यानी $901.35 बढ़ाया जाएगा। डॉलर में 901.35 है और यूरो टर्म्स में $900 आपकी, लेकिन ये 1.5 साल में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या होगा इसमें, एज वेल एज एग्रीमेंट गारंटीइंग कॉकपिट स्टाफ मिनिमाइजेशन फ्लीट साइज, यानी कि जो कॉकपिट में जब आप एयरप्लेन में जाते हैं तो पायलट होता है, को पायलट होता है, साथ में आपका स्टाफ भी तो होता है, एयर होस्टेज, फ्लाइट बॉय, ये सारे लोग होते हैं, तो इनका स्टाफ रिडक्शन भी करा जाएगा ताकि जो एयरलाइन है उसको इकोनोमाइज करके बेहतर तरीके से कम पैसे में चलाया जाए और पायलट्स को उसका फायदा मिल सके। तो ये 2 ऑफर दिए थे लुफ्थांसा ने, लेकिन पायलट्स की यूनियन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि पायलट्स ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि लुफ्थांसा के पायलट्स अब सवाल पूछ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि क्यों। उसका सिंपल सा रीजन ये है, दिस हैज बीन यूरोप समर ऑफ डिसकंटेंट एट द एयरपोर्ट। देखिए यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, ड्राउट चल रहा है, कोविड-19 के बाद उनकी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही है, तो 2 साल तो एयरलाइंस बिजनेस ठप पड़ा रहा क्योंकि लॉकडाउन्स रहे कोविड की वजह से, तो उनका इकोनॉमिक मॉडल तो ध्वस्त हो गया। तो ये समर ऑफ डिसकंटेंट है, और जब खुला, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्लाइट्स लेने लगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। 2 साल तो कोविड ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, कोरोना वायरस ने,
लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स फेस्ड शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यानी जो एयरलाइंस 2 साल बाद खुले उनके पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं था, एक ये समस्या हो गई। और स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉयज भी हुआ, क्योंकि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन था, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक्स भी किए, तो उसका भी नुकसान झेला एयरलाइन ने। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स पे लंबी लाइनें लग रही हैं, सामान खो जाता है, पैसेंजर्स का डिले से सामान मिल रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स कौन झेलता है? मैनेजमेंट तो झेल नहीं रहा है, जो पायलट्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ हैं, वो झेल रहे हैं। तो पायलट्स का कहना था कि भैया ये सारी समस्याएं हम झेल रहे हैं, उसके साथ ही साथ यूरोप में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या है यूरोप में प्रॉब्लम? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने की जो मूलभूत चीजें खरीदनी पड़ती उनकी कॉस्ट बढ़ गई है यूरोप में। क्यों बढ़ गई है यूरोप में कॉस्ट ऑफ लिविंग? क्यों हो रहा है यूरोप में इन्फ्लेशन? एक तो कारण यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, बाकी चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा क्या है, जो यूके का ब्रेग्जिट हुआ था उसका भी असर है यूरोपियन इकोनॉमी पे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पायलट्स का ये कहना है, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लेकिन आप हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि जब 2 साल के लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स नॉर्मलाइज करे तो हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप वो नहीं उपलब्ध करा रहे हो। साथ ही साथ लंबी लाइनें हैं तो पैसेंजर हम पे चिल्लाते हैं, तो आप उसका निदान नहीं कर रहे हो। डिले है, लोग का पैसेंजर का सामान मिलने में खो जाता है सामान। तो ये सारी समस्याएं कौन झेल रहे हैं? हम झेल रहे हैं, और आप हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हो। तो इन कारणों की वजह से उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमारी सैलरी आप 5.5% से बढ़ा दीजिए और इन्फ्लेशन कॉम्पनसेशन दीजिए हमको। लेकिन लुफ्थांसा वालों ने बोला जी हम आपको ये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक हालत इस समय ठीक नहीं है। हम आपको 900 यूरो का हाइक दे सकते हैं आपकी बेसिक सैलरी पे, लेकिन वो भी हाइक आपको 2 स्टेज में मिलेगा अगले 1.5 साल में। तो इन कारणों की वजह से पायलट्स ने टॉक्स ब्रेकडाउन हो गई और पायलट्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी, जिसकी वजह से 821 पैसेंजर और कार्गो फ्लाइट्स लुफ्थांसा की कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से पैसेंजर को भी नुकसान हुआ है। तो ये थी खबर जो आज हमें समझनी थी कि लुफ्थांसा ने 821 फ्लाइट्स क्यों कैंसिल करे, क्योंकि उनके पायलट स्ट्राइक पे चले गए। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच 5 जो आखिरी बैच है 2023 का, ये इवनिंग बैच है। ये 14 सितंबर से शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको, जैसे मैंने लेक्चर के बीच में बताया, कि आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलेगा। एक तो लाइव क्लास होगी आपकी, दूसरा आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक मेंटर मिलेगा जो आपकी सारे दुख तकलीफ, पढ़ाई, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सो अगर आप इसको 24,499 में एडमिशन नहीं लेना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड KP Live। 18,999 में ये आपको कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसी के साथ आप मुझे एक बार फिर से बता दूं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप पे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।